नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। मसूरी के सहसदारा सरोना मोटर मार्ग को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश एक बार फिर सामने आया। कुछ समय पूर्व सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें ग्रामीण सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाते दिखाई दिए थे। वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि सड़क पर तारकोल और मिट्टी की परत इतनी कमजोर थी कि लोग उसे हाथों से ही उखाड़ रहे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि पहली बार सड़क बनने के बावजूद कार्य मानकों के अनुरूप नहीं किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा पीएमजीएसवाई अधिकारियों पर फूट पड़ा। लगातार बढ़ते विरोध और शिकायतों के बाद आज विभागीय अधिकारी मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे। अधिकारियों ने सड़क निर्माण में किसी भी प्रकार की कमी न रहने देने और आवश्यक सुधार कराने का आश्वासन दिया। हालांकि ग्रामीण अभी भी विभागीय आश्वासनों में संतुष्ट नजर नहीं आए। ग्रामवासियों का कहना है कि उन्होंने पहले भी कई बार शिकायतें की, पत्राचार किया और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते उन्हें सोशल मीडिया पर सहारा लेना पड़ा। ग्राम प्रधान ने मौके पर पुराने पत्र और शिकायतों की प्रतियां भी दिखाई, जिन्हें अलग अलग विभागों को भेजा गया था। ग्रामीणों का कहना है कि वीडियो वायरल होने के बाद ही अधिकारी गांव पहुंचे, जबकि समस्याएं लंबे समय से बनी हुई थी। अब गांववासी सड़क निर्माण की गुणवत्ता में वास्तविक सुधार और जिम्मेदारी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। का मामला सर ऐसा है कि ये इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है। ये 1980 से लटका पड़ा मामला है और तब से ये सड़क बनती ही चली जा रही है। कभी कहते हैं कि आज इतने इतने रुपए स्वीकृत हो गए, वो रुपए भी डकार दिए। फिर उसके बाद जो कई बार 3-4 बार के पैसे डकार चुके। अब 9-10 करोड़ का ये सहजदारा से सरोना और 11 करोड़ का सरोना से पीपीसीएल, तो 20-21 करोड़ का मामला है। 20-21 करोड़ का मामला जो है लिपापोती ही किया जा रहा है। ये रोड पहले भी 3 मीटर थी, आज भी 3 मीटर रह गई है, चौड़ाई 3 मीटर है। और जबकि सुधारीकरण इनके पैमाने में था कि 6 मीटर रोड हम देंगे, नाली बगल में नाली खोद के देंगे। ऐसा नहीं है, मानक पे धरातल पे कहीं कुछ काम दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। और ये जो पेंटिंग का काम कर रहे हैं, ये इस मिट्टी की परत जमी है, 1 इंच 2 इंच मिट्टी की परत जमी है उसके ऊपर, कहीं पत्थर चमक नहीं रहा है और लिपापोती करते चले जा रहे हैं, ऊपर डाल रहे हैं। हमने उनको अवगत कराया था 4 दिन पहले कि आप जो है यहाँ पे जो है ये मिट्टी में ये तारकुल उखड़ेगा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसमें सफाई क्यों नहीं कर रहे हैं। ये कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक है कि हमें तो काले करने से मतलब है, हमें जो है बरसात आने वाली है, हमें डिस्टर्ब ना करो। तो यहाँ पे जो है ये रोड जो है, ये रोडों का जो इनका ऊपर कहते हैं कि हम कमीशन देते हैं ऊपर सरकार, हाँ कमीशन देते हैं हमें। तो यहाँ रोड पे जो सफाई करने में जो पैसे लगेंगे, तो ये हम वहाँ से कैसे निकालेंगे, अपना खर्चा कहाँ से निकालेंगे, ये इनका कहना है। और अधिकारियों को हमने इनके जो ठेकेदार हैं, ठेकेदार और इनके जो पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं, इनको अवगत कराया कि यहाँ पे जो है गुणवत्ता कार्य की सही नहीं है, नाले तुम्हारे सही नहीं है, मिट्टी के ढेर पड़े हैं, जहाँ नाले हैं नाले बिल्कुल एकदम बंद हैं। और ये अगर तुम तारकुल डाल भी दोगे तो नीचे तो मिट्टी है, वो रुकेगी नहीं। जब पत्थर चमक नहीं रहा तो ये मिट्टी कैसे रुकेगी, तारकुल कैसे रुकेगा, इसमें ब्रूस लगता है। इन्होंने रोड की कुटाई भी नहीं की, पानी डाला ही नहीं है। ये जो पानी डालना था ना, इससे पहले पानी डालना था, फिर उसकी सफाई करते, वो भी नहीं किया। कुटाई भी अच्छे ढंग से नहीं की, बस उल्टा सीधा करके ये चलने के चक्कर में। तो वो बैठे हैं, कह रहे हैं हम कमीशन देंगे तब होगा, कमीशन देंगे हाँ तब होगा, ये कहते हैं। ऐसे करा लो तुम, जब कमीशन गाँव वाले का तो ये किसी किसी को समझ ही नहीं रहे कुछ। इतनी बार इनको अवगत कराया कि आप जो है इस कार्य को सही करो, नहीं नहीं करते हैं। इनका ना ठेकेदार खड़ा रहता है, ना मुंशी खड़ा रहता है, ना इनके पीडब्ल्यूडी की ना कोई जई है, ना कोई एक्शन है। एक्शन जब आप कभी आज आया, कुछ देर पहले आया था, तो कहा था विधायक जी ये भी क्या करेंगे, जब अब मोदी जी ऊपर सेंटर से पैसा भेज रहे हैं, विधायक जी यहाँ धरातल पे योजना ला रहे हैं। अब करने वाले तो ये लोग हैं ना, देखने वाले तो अधिकारियों को होना चाहिए कि हमारा काम कैसा है, ये पैसा जो हम इस कार्य को कर रहे हैं। तो नहीं, विधायक तो आए थे, पर वो इस तारकुल से पहले आए थे। उन्होंने कहा इनको कि इनको अवगत कराया इनको कि इससे जो है सड़क को आप चौड़ा करिए, नाली बनवाइए। अब वो कह के चले गए, उसके बाद जो है इन्होंने कुछ सुना नहीं। हाँ, इन्होंने कहा कि पेमेंट हो जाएगा, हम तो कमीशन देते हैं। ये एक बहुत बड़ी अनदेखी है हमारे क्षेत्र
हमारे क्षेत्र में जो है 25 साल के बाद भी आज पहली ये रोड पक्कीकरण का काम चल रहा है, उसमें भी ये देखो आप धूल के ऊपर पक्कीकरण का काम कर रहे हैं। हमने इन्हें कल रोका, इनसे कल बात की, हमने बोला आप पहले सबसे पहले आप ये बताओ कि विभाग का जेई या एई कोई खड़ा है यहाँ पे? कोई भी नहीं खड़ा था। 800 मीटर इन्होंने कल पक्कीकरण की, लेकिन उसमें एक भी सरकार का मतलब ये जो विभाग है पीएमजेएसवाई, इसका एक भी अधिकारी खड़ा नहीं था। ना पीएमजेएसवाई का जेई खड़ा था, ना यही था, ना कोई संविधान जो ये इनके व्यवस्था पे होते हैं उनमें से भी कोई नहीं था। हमने इनसे बात की, हमने इनसे काम रुकवाया। उसके बाद जब हमने बताया कि भाई ये धूल के ऊपर कैसे डाल रहे हो, आपने कल वीडियो देखी होगी, वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया था कल जो हुआ था। उसके बाद इन्होंने आज सुबह जब इनसे बात हुई तो इन्होंने काम रोक दिया। इन्होंने कहा आज एक्शन साहब आ रहे हैं, यही साहब आ रहे हैं, तो आप उनसे बात कीजिए। जब उनसे बात की तो हमने इन्हें रास्ते में दिखाया भी अभी कि देखिए आप इनका कैसे कैसे डाल रखा है। ये बहुत बड़ी समस्या है, मतलब इस क्षेत्र के लिए मतलब बोलने की बात है कि हम सरोना न्याय पंचायत जो है ये मात्र देहरादून से मात्र 17 किलोमीटर दूर है। घंटाघर से 17 किलोमीटर का जो ये एरिया है ये सरोना गांव पड़ता है। और आज भी यहाँ की सड़कें देखोगे आप, ऐसी हालत है। कोई माल्यान कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये लगभग 9-10 करोड़ की योजना है, और लगभग 9-10 करोड़ तो ये सब सीधे धूल में मिल रहे हैं। आप को तो सीधा सीधा बोलते हैं कि धन्यवाद है आपका कि आप 3 बार हमने आपको विधायक बनाया है, मंत्री बनाया है, और आज हमारे क्षेत्र की स्थिति ये है। बहुत शर्मसार है, बहुत शर्मनाक है इनके लिए, और शर्म करनी भी चाहिए इन्हें, क्योंकि हर बार इन्हें यहाँ से 80 से 90% वोट पड़ते हैं हमारे क्षेत्र से। लेकिन आज हमारे यहाँ पे रोडों की हालत ये है, आपको हॉस्पिटल दिखाएंगे तो हॉस्पिटल में जाला लगे हैं। हॉस्पिटल दिखाने से हॉस्पिटल की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पे 10 बजे डॉक्टर आता है, 2 बजे चला जाता है। हमारे यहाँ पे हमने अपनी आंखों के सामने 2008 में हॉस्पिटल बना था। 2008 के बाद भी हमने कम से कम 10-12 मरीज ऐसे देखे जो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले दम तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उन्हें घंटा का वहां ले जाना पड़ता है, कॉर्नेशन लेके जाओ या दून हॉस्पिटल लेके जाओ। क्योंकि जबकि हमारे गांव में दून हॉस्पिटल की ब्रांच है, एक हॉस्पिटल खुला है, उसमें लगभग 15 से 20 कमरे हैं। लेकिन आप एक भी कमरे में चले जाओ, उनमें जालों के अलावा कुछ मिलेगा। एक कमरा है जिसमें डॉक्टर बैठते हैं, लेकिन डॉक्टर का समय क्या है, 10 बजे आएंगे और 2 बजे चले जाएंगे। इतनी अनदेखी है इस क्षेत्र की कि शर्म की बात है। शर्म की बात है माननीय मंत्री जी के लिए भी, माननीय जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि है उन सबके लिए शर्म की बात है। हमारी खबर को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। ये पहले सर इसमें क्या हुआ कि है, और यहाँ पे जब हमने एक्शन लिया है तब जाके इन्होंने काम तभी जाके सरकार जागी है और विभाग जागा है, संबंधित ठेकेदार जागा है। तब जाके आज जब उस पर कार्रवाई हुई तब जाके आज संबंधित विभाग संबंधित ठेकेदार यहाँ पे मौके पे उपस्थित हुए हैं। क्या दे सर इसमें कि मिट्टी के ऊपर ही ये पेंटिंग का कार्य चला रहे थे इसमें, और जो कि बिल्कुल गाँव वालों ने विरोध किया है इस पे, और पेंटिंग के ऊपर उसके मिट्टी के ऊपर ही पेंटिंग किया तो पूरा पेंटिंग उखड़ रहा था। और जगह जगह इन्होंने नाली बंद थी, कोजवा बंद था इनका, इस कबर भी बंद थे, और पैराफिट और जो इनके जो ये जो साइड की दीवारें होती है वो भी कुछ नहीं है, इनके ब्रेस्ट वाले भी नहीं है। यहाँ पे योजना सर करोड़ों की योजनाएं है, धूल मिट्टी मिलाई जा रही है, कोई देखने वाला नहीं है इस पे, ना कोई यहाँ पे सरकार है, ना कोई यहाँ पे विभाग है, ना कोई इनका जई है, ना कोई एक्शन साहब आते हैं सड़क को देखने के लिए। आज जब हमने हंगामा किया तब जाके सड़क पे विभाग भी पहुंचा है, ठेकेदार भी पहुंचा है, तब जाके इस पे कार्रवाई शुरू हुई है।